रायबरेली की धरती पर आज विकास की सौगात भी दिखी और सियासत का दम भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के गढ़ में पहुंचकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। मंच से निकले योगी आदित्यनाथ के शब्द सीधे थे, निशाना साफ था और संदेश भी स्पष्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी अपने मुद्दों और अपने नैरेटिव के साथ पूरी ताकत से मैदान में है। अब सवाल यह है कि आखिर रायबरेली से मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कहा जिसने कांग्रेस को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया। जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। देश की राजनीति में विरासत, विचारधारा और धार्मिक आस्था को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला तो अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मंदिर दर्शन और उसके बाद हुए भोजन को लेकर भी सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को रायबरेली पहुंचे। यहां उन्होंने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक और अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती पर आयोजित भाव समर्पण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रायबरेली को 879 करोड़ रुपए की 346 विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। साथ ही राणा बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति में करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण भी किया गया। लेकिन कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा राजनीतिक हमलों को लेकर चर्चा में रहा। रायबरेली कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। इसी जमीन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए मनुस्मृति को लेकर दिए गए उनके बयान पर सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को अर्बन नक्सलियों के हाथों क्यों खराब करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को राहुल गांधी से व्यक्तिगत तौर पर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके पद से देश को जिम्मेदार और सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा जरूर है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर भारत की विरासत और परंपराओं को नीचा दिखाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है, इसलिए उनसे संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुरूप आचरण की उम्मीद की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री, संवैधानिक संस्थाओं
और देश की सांस्कृतिक विरासत को लेकर विपक्ष और राहुल गांधी द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि किसी संस्था या प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा केवल किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि संस्था और देश की गरिमा से भी जुड़ा मामला है। मनुस्मृति के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को भारतीय परंपराओं को समझने के लिए अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी मनु को समझना चाहते हैं तो उन्हें केवल राजनीतिक बयानबाजी के बजाय इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई पुराने मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाने पर राहुल गांधी यूपी का और विदेश जाने पर भारत का अपमान करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। अयोध्या का श्री राम मंदिर मुद्दा भी उनके बयान का प्रमुख हिस्सा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोगों ने कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता पर भी हमला बोला और 1975 के आपातकाल को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की सोच का एक अध्याय देश पहले ही देख चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अजय राय के मंदिर दर्शन और उसके बाद मछली खाने को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने इसे कांग्रेस की दोहरी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी में दर्शन करना, राम राम कहना और बजरंगबली के सामने दंडवत होना एक तरफ है, जबकि उसके बाद बाहर जाकर मछली की दावत करना दूसरी तरफ। योगी आदित्यनाथ ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। उन्होंने कहा कि अगर मछली खानी थी तो अयोध्या से बाहर जाकर खाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस आचरण को देखकर गिरगिट भी शर्माकर हैरानी से सोचता होगा कि आखिर ये कैसी इंसानी प्रजाति है जो मंदिर के भीतर राम राम का जाप करती है और बाहर निकलते ही मछली की दावत उड़ाने लगती है। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के पारिवारिक इतिहास का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान कार से आए हमलावरों ने गोलीबारी की थी। इस हत्याकांड में पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। योगी आदित्यनाथ ने इसी मामले का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अजय राय उस समय अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ आवाज उठाने नहीं गए और उस माफिया के सामने झुक गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में भाजपा सरकार ने उस माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक संदेश साफ है। रायबरेली में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और ऐतिहासिक विरासत के कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को कटघरे में खड़ा किया। अब सवाल सिर्फ बयानों का नहीं है, सवाल यह है कि विरासत, धर्म, संविधान और राजनीतिक आचरण जैसे मुद्दे आने वाले चुनावी माहौल में किस तरह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।